दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, स्टॉक मार्केट में हम लोग करियर कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम लोग कदम कहाँ से रखेंगे। जब मैं अपना स्टॉक मार्केट का करियर स्टार्ट किया था, उस टाइम मुझे नहीं लग रहा था कि मैं स्टॉक मार्केट में इतना लंबे समय तक चल पाऊँगा, क्योंकि मैं एक बार स्टॉक मार्केट में घुसा, उसके बाद जो है फिर मैं छोड़ दिया, क्योंकि मुझे डर लगने लग गया था कि इतना ज़्यादा पैसा इसमें खर्च किया जाता है, क्या पता मुझे लॉस होगा प्रॉफिट होगा, ये जुआ है वगैरह वगैरह, इस टाइप का दिमाग में ख्याल आने लग गया था। तो मैं स्टॉक मार्केट को छोड़ दिया था। लेकिन बाद में मुझे किसी ने बताया कि स्टॉक मार्केट, क्योंकि मैं सुनता था बहुत सारे लोगों का, मैं सुनता था कि स्टॉक मार्केट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना प्रॉफिट हुआ, राकेश झुनझुनवाला जी इतना पैसे कमा लिए, वॉरेन बफे इतना पैसा कमा लिए। तो बहुत सारा हमारे पास एग्जाम्पल आता रहता था। तो फिर मैं सोचा कि एक बार मैं भी देखता हूँ। तो हमारे एक कलीग थे, उन्होंने बताया कि आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर स्टार्ट करिए, और वो हमें बेसिक चीज़ें बताया कि आपको अकाउंट खुलवाना है, आपको ये करना है ये करना है, फिर आप इस तरीके से ख़रीद सकते हैं शेयर मार्केट को। तो फिर मैं सोचा कि ठीक है, चलो ख़रीदना तो अलग की बात हो गया, उसके पहले मैं इस चीज़ को समझ लेता हूँ। तो मैं एक जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन किया। उसके बाद मैं 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया। 100 रुपये मैं अपना अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जीरोधा के अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में। उसके बाद मैं कुछ पेनी स्टॉक लिया। अब उस टाइम शायद वो पेनी स्टॉक माइनस में अगर चला गया होता तो शायद मैं उस टाइम ट्रेडिंग करना छोड़ देता, लेकिन नहीं, मैं एक पेनी स्टॉक लिया और वो स्टॉक धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन के अंदर बढ़ा। तो मुझे 100 रुपये का जो स्टॉक में लिया हुआ था, वो लगभग 10 रुपये 12 रुपये जो है बढ़ा हुआ था, लगभग 10% 12% का अप ट्रेंड में गया। मुझे भी अच्छा लगा। मैं कहा ठीक है, अगर 100 रुपये में लगा के 10 रुपये कमा सकता हूँ, अगर मैं 1000 लगाऊंगा तो शायद 100 रुपये आएंगे हमारे पास। अगर मैं 5000 रुपये लगाऊंगा तो शायद हमारे पास 500 रुपये आएंगे। तो मेरे दिमाग में उस टाइम ये ख्याल चल रहा था। लेकिन दोस्तों, ये ख्याल गलत है। मैं अपना एक करियर के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ये ख्याल गलत है। उस टाइम मैं शेयर मार्केट में घुसा, कुछ दिन तक मुझे प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ, काफ़ी कुछ मैं देखा। उसके बाद मैं धीरे धीरे फंडामेंटल एनालिसिस सीखा। फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के बाद फिर चार्ट में पढ़ना शुरू किया। चार्ट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या वर्क हो रहा है, वो सारा कुछ हमने देखा। उसके बाद जो है धीरे धीरे मुझे जैसे जैसे नॉलेज होता गया, वैसे ही मैं अपना करियर शेयर मार्केट की तरफ लेके गया। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ दोस्तों। काफ़ी मैं ट्रेडिंग में पैसा कमाया भी हूँ और काफ़ी मैं पैसा गंवाया भी हूँ। तो जो भी हमने आज तक सीखा है 4-5 साल में, वो सारा कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। आप लोग हमारे साथ जुड़े। देखिए दोस्तों, एक ही दिन में आपको सारा ट्रेडिंग नहीं पता हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप अगर ट्रेडिंग करोगे तो सारा कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा। तो आज चलिए हम लोग बात करते हैं अभी तक जो हमने सीखा हुआ है। आज मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो अभी तक हमने सीखा है उसका हमारा क्या तजुर्बा रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक हमने क्या सीखा। तो आज सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा शेयर मार्केट में नुकसान होने का। दोस्तों, कभी कभार हम लोग देखते हैं कि मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा होता है, शायद वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। मैं बोलता हूँ कि हो सकता है अप ट्रेंड चल रहा है और शायद आपने एयर को परचेज कर लिया, ख़रीद लिया, और शायद शेयर बहुत बढ़िया है और पैसा भी बन रहा था,
लेकिन जिस दिन आपने खरीदा शायद उसी दिन से वो डाउन ट्रेंड का एक रास्ता पकड़ लेता है और आप 100 रुपये का शेयर खरीदे हुए हैं, 100 रुपये का शेयर आपका 98 रुपये का हो जाता है, उसका वैल्यू हो जाता है 95 रुपये। फिर जो है धीरे धीरे करके 2 रुपये कम हो गया, 5 रुपये कम हो गया, धीरे धीरे करके आपका 80 रुपये हो गया। मान लो आप 20% का नुकसान कर देते हैं। 20% का नुकसान करने के बाद फिर आपको लगता है, आपके दिमाग में आता है कि अब तो मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ, अब मैं अगर निकल जाऊँगा मार्केट से तो हमारा 20 रुपये का नुकसान हो जाएगा और पकड़े रहूँगा तो हो सकता है हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाए। वहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि हम लोग शेयर में और ज़्यादा पैसा डालने लगते हैं। एक बार पैसे डाल दिए, फिर जो है कम हुआ, फिर से डाल दिए, तो धीरे धीरे जो भी आपके पास पैसे हैं वो सारा कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर दिए पर्टिकुलर एक ही शेयर में। आप खाली दिमाग में आपके ये चल रहा था कि हमारा शेयर बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा नहीं बल्कि घट गया। पैसा बनाने का कभी नहीं सोचिए दोस्तों, नहीं तो पैसा आप नहीं बना पाओगे। सबसे पहले आप सोचिए कि हमारा कितना नुकसान हो सकता है। अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप जो है 2%, 3%, 4%, 5% आपको कितना जो है, कितना आप नुकसान सह सकते हैं, कितना आपका नुकसान हो जाएगा, तो आप चैन का नींद सो सकते हैं। उस हिसाब से आप एक अपना सेटअप तैयार करिए कि हमें कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कितने में मैं सुकून का नींद सो सकता हूँ, फिर आप ट्रेडिंग करिए। दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि आप पर्टिकुलर किसी एक ही शेयर में आपको पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। टाटा मोटर्स का आप शेयर परचेज कर लिए 50,000 रुपये का, हो सकता है मार्केट किसी कारणवश क्रैश हो गया तो आपका पैसा नुकसान हो सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको डिफरेंट 50,000 रुपये अगर आपके पास है, आपके डीमेट अकाउंट में 50,000 रुपये है, आपका पोर्टफोलियो 50,000 रुपये का बना हुआ है, तो डिफरेंट शेयर में आपको एक जो भी आप शेयर लीजिए उसमें रिसर्च कर लीजिए कि कौन सा शेयर बढ़िया है, कौन सा ख़राब है। तो अपने हिसाब से एक रिसर्च करिए। रिसर्च करने के बाद आप डिफरेंट सेक्टर में आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करिए। तीसरी बात दोस्तों, बिना वजह आपको कोई शेयर नहीं खरीदना है। आपका एक वजह सेट होना चाहिए कि हम जो शेयर खरीद रहे हैं इसका क्या वजह है। दोस्तों एक बात करते हैं, जैसे कोलगेट है, कोलगेट आप यूज कर रहे हैं, आज यूज कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका यूज होगा या नहीं होगा आप अपने दिमाग में लगाइए, उसका रिसर्च करिए, फंडामेंटल चेक करिए, उसका चार्ट पढ़िए, उसको एनालाइज करिए, उसके बाद आप उस शेयर को खरीदिए। शेयर को खरीदिए और तब तक बने रहिए जब तक मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। अगर वो डाउन ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है तो आप वहाँ से एग्जिट हो जाइए, वहाँ पे फिर रुकने का ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है, देखिए डेली बेसिस का आप अगर मार्केट देखेंगे तो कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी 2% का बढ़ रहा है, कभी 7% का बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे दिन हो सकता है 4% का लॉस माइनस हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो है 4% का यहाँ पे माइनस हुआ मैं तुरंत जो है बेच दूंगा। आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे अभी हमें मार्केट में बने रहना है, अभी हमारा जो ट्रेंड बता रहा है वो अभी अप ट्रेंड बता रहा है, तो वहाँ पे आपको बने रहना। आप वही शेयर खरीदिए जो अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड मतलब आप चार्ट को समझिए, चार्ट को पढ़िए और जो अप ट्रेंड में चल रहा है, जिसका ट्रेंड बिल्कुल अप ट्रेंड है, उसी का आप शेयर खरीदिए। जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है उस शेयर को आप बेचिए। जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है उस शेयर को आप बेचिए, जो अप ट्रेंड में चल रहा है उस शेयर को आप खरीदिए। और दोस्तों हमेशा आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि हमें जो बड़ा शेयर है उसी शेयर को ही खरीदना चाहिए, कभी भी पेनी स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। बड़ी कंपनी का ही शेयर खरीदना है, छोटे कंपनी का शेयर बिल्कुल नहीं लेना है।
कभी भी पेनी स्टॉक बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको वहाँ पे लॉस हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जो बड़ी कंपनी का होता है वो प्रॉफिट देता है तो धीरे धीरे करके देता है, लेकिन प्रॉफिट देता है। और डाउन भी होता है तो धीरे धीरे करके डाउन होता है, आप उसको संभाल सकते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक को आप संभाल नहीं सकते हैं। पेनी स्टॉक आपको अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो वो अप ट्रेंड में ही चलता रहेगा, डाउन ट्रेंड जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में ही चलता जाएगा, आप बिल्कुल उसको संभाल नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पेनी स्टॉक नहीं खरीदिए। हमेशा जब भी रिसर्च करिए, बड़े कंपनी का ही शेयर आप रिसर्च करिए। जब तक आपको शेयर के बारे में पूरी तरह का नॉलेज नहीं हो जाता है तब तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करना है। ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, एक बच्चा भी ट्रेडिंग कर सकता है। लेकिन ट्रेडिंग को समझने का तजुर्बा होना चाहिए, चार्ट को पढ़ने का तजुर्बा होना चाहिए। लास्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि कोई भी आप शेयर खरीदिए, जब भी आप शेयर खरीद रहे हैं आपको कभी भी घाटा होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। जब भी आप मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदिए, ज़्यादातर आप ध्यान दीजिए कि 52 मूविंग एवरेज को कौन सा शेयर क्रॉस कर रहा है, उसी शेयर का रिसर्च करिए, उसी शेयर का चार्ट पढ़िए और उसी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करिए। अपने हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा शेयर है, बहुत तरह का शेयर है। आप एक बार में सारा शेयर खरीद नहीं सकते, एक बार में सारा शेयर आप देख नहीं सकते। तो धीरे धीरे आप जो है, बहुत सारा शेयर है, आप पढ़िए, वहाँ पे देखिए और आप शेयर में परचेजिंग करिए। वही शेयर परचेज करिए जो 52 मूविंग एवरेज के ऊपर हो, और जो 52 मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, जो 52 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा है, वहाँ पे आप सेल करें। और जो 52 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड पकड़ रहा है, वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।